नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ। घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर उनको दर्द होना सही है, मैं घुसपैठियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। सीएम शर्मा ने पूछा कि देश में घुसपैठियों के खिलाफ बोलना क्या भड़काना है, कि किस कानून में लिखा हुआ है कि घुसपैठियों के खिलाफ बोलना गलत है, मतलब हमारा दरवाज़ा हम घुसपैठियों के लिए खोल दें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बात करने का मतलब मुस्लिमों को निशाना बनाना नहीं होता है, मैं तो मुसलमान शब्द तक नहीं बोलता हूँ। भारत हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा की बात एक सकारात्मक बात है। यह सब धर्मों का देश है, लेकिन 5000 साल से यहाँ हिंदू ही रह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि अगर मुसलमान वक्फ विधेयक में संशोधन नहीं चाहते हैं तो इसे दरकिनार कर देना चाहिए। बोर्ड के महासचिव ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महज 13 दिन में 3.66 करोड़ से अधिक मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है। जब मुसलमान इस विधेयक को नहीं चाहते हैं तो सरकार को इससे दरकिनार कर देना चाहिए। जेपीसी ने इस मुद्दे पर जनता की राय मांगी थी। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले वक्फ बोर्ड के लिए लाए गए सभी संशोधनों का उद्देश्य इसे मजबूत करना था। हम जानते हैं कि मौजूदा विधेयक वक्फ बोर्ड को कमजोर करेगा। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा है। हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और इस बात पर विचार किया जाए कि मुसलमान क्या चाहते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक गर्भवती आदिवासी महिला को कथित तौर पर उसके पति के खून से लथपथ होने के बाद अस्पताल के बिस्तर से खून के धब्बे धोने पड़े। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रघुराज मरावी को गुरुवार रात को जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों द्वारा हमला किए जाने के बाद घायल अवस्था में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। बाद में उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी रोशनी बाई, जो कि 5 महीने की गर्भवती हैं, को उस बिस्तर से खून के धब्बे धोने पड़े, जिस पर उसे भर्ती कराया गया था। यह घटना शनिवार को हुई। अधिकारी ने बताया कि हमने नर्सिंग अधिकारी राजकुमारी मरकान और हेल्पर छोटी बाई ठाकुर को निलंबित कर दिया है और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 नवंबर को तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए जातीय सर्वेक्षण पर आयोजित बैठक में शामिल होंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पी महेश कुमार गौड़ ने बताया कि राज्य इकाई जाति सर्वेक्षण पर हितधारकों से सुझाव लेने के लिए बैठक आयोजित करेगी। गौड़ ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई ने इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया है। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को मिल रही धमकियों के मामले में पूर्णिया पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान जारी कर कहा कि नई दिल्ली निवासी महेश पांडे ने सांसद पप्पू यादव को धमकी दी थी। अभियुक्त महेश पांडे को नई दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकारते हुए यह बताया कि वह पहले पूर्व सांसद और विधायकों के यहाँ काम करता था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त महेश पांडे कुछ दिन पहले यूएई गया था। वहां उसने यूएई में रह रही अपनी साली से एक सिम लिया और भारत लौटने के बाद उसने वहां की सिम से एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उसका उपयोग करने लगा। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अपना बयान दिया और इसी खबर को देखकर अभियुक्त महेश ने गूगल से सांसद पप्पू यादव का नंबर निकालकर उन्हें मैसेज भेजा। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बारे में कहा गया था कि यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों से बार बार खोखले वादे करके देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को नष्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की चिंता करने की बजाय पीएम मोदी को सत्य का सहारा लेकर अपने पद की गरिमा को बहाल करने पर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है कि कांग्रेस लोगों से ऐसे वादे करने के कारण पूरी तरह बेनकाब हो गई है,
जिन्हें पार्टी जानती है कि वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। भारत ने शनिवार को कनाडा द्वारा उसे साइबर खतरे वाले विरोधी देशों की सूची में शामिल किए जाने की आलोचना की और इस वर्गीकरण को कनाडा द्वारा देश पर हमला करने की रणनीति का एक और उदाहरण बताया। आपको बता दें कि साइबर सुरक्षा पर कनाडा के तकनीकी प्राधिकरण कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन 2025 और 26 की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत द्वारा प्रायोजित तत्व जासूसी के उद्देश्य से कनाडा सरकार के नेटवर्क के खिलाफ साइबर खतरा गतिविधि संचालित कर सकते हैं। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने खुले तौर पर कबूल किया है कि वे भारत के खिलाफ वैश्विक राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य अफसरों की तरह बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर जिले के शांगस लारनू इलाके में हल्कान गली के पास हुई। मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक विदेशी और दूसरा स्थानीय था। हालांकि उनके समूह से जुड़े होने का अभी पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस द्वारा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल के प्रत्यर्पण की मांग के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ये मामले कानूनी दायरे में आते हैं और इसलिए स्थापित प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में शनिवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मुंबई पुलिस को अनमोल की मौजूदगी के बारे में सूचित किए जाने के बाद अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया था। अनमोल बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कुछ हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी बनाया गया है। रविवार को देश की राजधानी में हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के नेहरू नगर की हवा में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक नेहरू नगर में AQI 431 रहा, जो कि हवा की गुणवत्ता का गंभीर स्तर माना जाता है। नेहरू नगर के अलावा दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, पंजाबी बाग और रोहिणी में भी AQI 400 से ऊपर ही दर्ज किया गया। इन इलाकों के अलावा भी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच रहा, जो कि हवा की गुणवत्ता का बहुत खराब स्तर माना जाता है। इजरायली सेना ने अपने हालिया बयान में कहा है कि उन्होंने उत्तरी लेबनान के शहर बटरून में नौसेना की एक छापेमारी में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ सदस्य को पकड़ा है। जानकारी देते हुए इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हमने एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह के सदस्य को पकड़ा और उसे इजरायली क्षेत्र में ले गए। वहीं फिलहाल हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अज्ञात सैन्य बलों ने तड़के सुबह समुद्र तट के पास की एक इमारत पर छापा मारा। इमारत से निकलते वक्त वे एक व्यक्ति को पकड़कर स्पीड बोट की सहायता से निकल गए। इस घटना के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दे दिया है। केमी बेडनॉक शनिवार को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बन गई हैं। केमी बेडनॉक ने कंजर्वेटिव पार्टी को उसके मुख्य सिद्धांतों पर वापस लाने का वादा किया है ताकि मतदाताओं के भरोसे को फिर से जीता जा सके। बता दें कि 44 साल की केमी बेडनॉक ब्रेक्सिट के प्रबल समर्थक हैं। उन्हें उनके खुले विचारों और प्रवासियों के मुद्दों और ट्रांस समुदाय के अधिकारों पर कड़े रुख को लेकर जाना जाता है। पहले इस पद पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, जिनके नेतृत्व में जुलाई में कंजर्वेटिव पार्टी ने साल 1832 के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन किया था। साल 2024 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी 200 से अधिक सीटें हार गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।